गुरु गोरखनाथ और कनीफा नाथ जी जब मिले तो कनीफा नाथ जी ने गोरखनाथ को पूछा कि आपका क्या नाम है, आप किस पंथ के अनुयायी हो। तो गोरखनाथ ने कनीफा नाथ को बताया कि हे भाई, मेरे गुरु मच्छंदर नाथ है और मेरा नाम गोरखनाथ है। तो उन्होंने मजाक करने के हिसाब से गोरखनाथ को बोले कि अच्छा, आप उस कच्चे गुरु के शिष्य हो जो त्रिया राज में काम वासना के बस में होकर के ग्रस्त भोग रहे हैं। तो गोरखनाथ को भी बड़ा क्रोध आया था। उन्होंने क्या कि हाँ, मैं उसी मच्छंदर नाथ का चेला हूँ और आपको भी जानते हैं, आप उस गुरु के चेले हो जो कैद में अब पड़ा हुआ है और गोपी चंद के कष्ट सह रहा है, उनकी कैद में है। जब दोनों को ऐसा पता चला अपने अपने गुरु का, तो थोड़ा समय रुकने के बाद गोरखनाथ जी उठ खड़े हुए और कनीफा नाथ को आदेश बुला करके अपने गुरु की खोज में चल पड़े। तो कनीफा नाथ जी हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे भाई, मैंने आपको बहुत बदकट बोल दिया है, क्षमा करना, हमको तो अभी बहुत कुछ सीखना है। तो गोरखनाथ जी चलने लगे तो कहने लगे कि हे कनीफा नाथ, आप घबराइए नहीं, आप अपने गुरु को छुड़ाइए, हम अपने गुरु को लेने जा रहे हैं। हमको तो पता चल गया है, अब हम आसानी से त्रिया राज में जा पहुंचेंगे। तो आदेश बुलाया, दोनों अलग अलग अपनी यात्रा पर चल पड़े। तो ऐसे चलते चलते गोरखनाथ जी कहीं एक रात कहीं दो रात ऐसे रुकते। तो चलते चलते त्रिया राज के बॉर्डर पर सीमा पर जा पहुंचे। तो आगे इंसान का, पुरुष का, आदमी का जाना वर्जित है। तो सीमा पर ही एक शिला देख करके वहां बैठकर भजन करने लगे। तो थोड़ा समय क्या देख रहे हैं, अभी मन में विचार ही कर रहे हैं कि कैसे त्रिया राज में दाखिल हूं। तो ऐसी दौड़ भज में लगे हुए हैं। तो आंखें खोली, जब देखा सामने से एक रथ आ रहा है। तो गोरखनाथ जी सोच रहे हैं कि जिधर से हम आए हैं उसी रास्ते पर ये रथ आ रहा है। तो थोड़ी देर के बाद गोरखनाथ के पास आकर के रथ रुक गया और वहीं एक साइड में सुंदरियां उतरी और वहां आसन लगा के आराम करने के लिए बैठ गई। तो जब गोरखनाथ जी ने देखा कि एक अति सुंदर नारी, अप्सरा जैसी, और उसके साथ और भी औरतें हैं जो बहुत सुंदर है, तो प्रणाम कर कर बोले कि हे माता, आप कौन हो और कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। तो उस सुंदरी ने गोरखनाथ की तरफ देखा और बोली कि हे बाबा, आप कौन हो, आपका नाम क्या है। हम जहाँ महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और मैं एक विधवा औरत हूँ। हमारा पेशा है नाच गाना करके पेट पालने का। मेरा नाम कलिंगा रानी है और हमारा पुराना नाम पूर्व ड्रम है। तो हम जहां त्रिया राज में जा रहे हैं। तो गोरखनाथ जी ने पूछा कि हे माता, आप त्रिया राज में क्या करने जा रहे हो।
तो कलिंगा रानी बता रही है कि हे संत जी, जहाँ की महारानी जिसका नाम मैनाकिनी है वो कला प्रेमी है, हम उसको अपनी कला दिखाने जा रहे हैं। तो गोरखनाथ जी पूछ रहे हैं कि हे माता, वहाँ त्रिया राज में कला विद्या नहीं है? तो कलिंगा रानी ने कहा कि नहीं संत जी, बहुत है, परंतु मैं मंदाकिनी जो है, मैनाकिनी रानी जो है, उसको नया संगीत से प्यार है, तो हम उसको अपना नया कला विद्या दिखाने जा रहे हैं। हर एक का अपना अपना कला होता है। तो आपका नाम क्या है संत जी? गोरखनाथ जी बोल रहे हैं कि हे माता, आश्रम में तो संत कहने से ही बात चल जाती थी, तो आप हमको भी त्रिया राज में ले चलिए। तो मैं कलिंगा रानी जी बोल रही है हंसकर कि मैंने देखा और सुना है कि जे कामदेव जो है, इसने तो बड़े बड़े संतों फकीरों को भी नहीं छोड़ा। आपकी भी मंशा त्रिया राज में जाने की है, आपका उद्देश्य क्या है? तो गोरखनाथ जी कहने लगे कि हे माता, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारी मंशा, हमारी इच्छा तो सिर्फ त्रिया राज को देखने की है। तो कलिंगा रानी बोल रही है कि अंदर जाना, त्रिया राज में पहुंचना पुरुष के लिए वर्जित है, मना है। गोरखनाथ जी बोले कि हे माता, ऐसा क्यों है? तो कलिंगा रानी जी बता रही है कि जहाँ हनुमान जी का प्रभाव है, वो जब आकर के गरजते हैं तो इंसान मर जाते हैं और औरतें जो है गर्भवती हो जाती है, तो उनके लड़की पैदा होती है। तो गोरखनाथ जी बोल रहे हैं कि हे माता, ये कुदरत का प्रभाव है, हनुमान के गर्जने का नहीं। तो आप हमको ले जाना चाहो तो हम भी स्त्री रूप धारण कर लेंगे। तो कलिंगा रानी जी हंसकर बोल रही है कि गोरखनाथ, आप स्त्री बनोगे तो फिर आपको भी गर्भ धारण करना पड़ेगा। तो गोरखनाथ जी कहने लगे कि नहीं माता, साधु सन्यासियों पर हनुमान जी की शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो और क्या जानते हो? गोरखनाथ बोलते हैं कि मेरे को सजिंदा बना करके ले चलिए। तो कलिंगा रानी बोल रही है कि सजिंदा उसको बोलते हैं जो साज बजाने में निपुण हो। तो गोरखनाथ जी कहने लगे कि हे माता, आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं, हम गान विद्या में और साज विद्या में निपुण हैं। तो कलिंगा देवी के इशारे पर सभी साज गोरखनाथ के आगे रख दिए। तो गोरखनाथ ने गंधर्व मंत्र पढ़ करके अपने मत्थे को पसमी लगाई, सभी अपने तरीके से बजा के कलिंगा को दिखाए। तो कलिंगा बहुत खुश हुई। फिर गोरखनाथ ने उस औरतों को साज दे करके उन्हीं के साथ, उन्हीं से मिला करके आवाज़ जब गाना शुरू किया तो कलिंगा बहुत खुश हुई। मन में विचार बना रही है कि गोरखनाथ को ले जाने में हमको
लाभ ही लाभ है, हानि नहीं होएगी। तो उसने हाँ बोल दिया। तो आगे जब दिन चढ़ा तो गोरखनाथ सारथी की सीट पर आन बैठे और सभी क्षत्रियाँ, सभी औरतें रथ में सवार हो गई। चलते चलते आगे चिनापटन गांव में पहुंच गए तो उधर सूरज अस्त होने वाला था। रथ को रोक लिया गया, वहां आराम करने लगे। तो कलिंगा रानी बोल रही है कि हे संत जी आप भी आराम कीजिए। गोरखनाथ जी बोल रहे हैं कि हे माता, साधु तो बैठे बैठे ही रात निकाल लेते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, आप सो जाइए। जब सभी औरतें सो गई तो गोरखनाथ ने अपनी मंत्रों से त्रियाराज के बॉर्डर पर, त्रियाराज की सीमा पर अपनी विभूति को छिड़का और त्रियाराज पर कील बना दी। हनुमान जी का त्रियाराज के अंदर आना वर्जित कर दिया, रोक लगा दी। तो हनुमान जी जब आते थे, आधी रात के बाद का वक्त, आधी रात के पीछे का टाइम हनुमान के आने का था। जब हनुमान जी आए, सीमा के अंदर पैर धरने लगे तो हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। जब थोड़ी देर में उनको होश आया तो उन्होंने श्री राम को पुकारा। हनुमान की अपने भक्त की पुकार सुन करके राम जी आए और पूछने लगे कि पवनसुत क्या बात है। तो हनुमान जी बता रहे हैं कि हे प्रभु, ये देखिए मेरा क्या हाल हो गया है, कौन है जिसने मेरा ये हाल किया है। तो पहले तो श्री रामचंद्र जी ने सभी बंधनों से मुक्त किया हनुमान जी को, और फिर कहने लगे कि हनुमान उठिए। प्रभु को प्रणाम करके हनुमान जी जब खड़े हुए तो पूछ रहे हैं कि ऐसा दुष्ट कौन है जिसने मेरे को मूर्छित किया है, मेरे को पराजित किया है। जब अपना गुर्ज उठाया तो राम जी आगे हो गए, कहने लगे कि हे पवनसुत धैर्य से काम लीजिए। ये आपको चेतावनी दी है गोरखनाथ ने, वो अपने गुरु मच्छंद्रनाथ को इस कीकड़ से निकालने के लिए त्रियाराज में आ पहुंचा है। तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे श्री राम, मच्छंद्रनाथ मेरी आज्ञा से रह रहा है। तो राम जी कह रहे हैं कि हनुमान, आप गोरखनाथ को नहीं जानते, आप उसको नहीं रोक सकते, वो अपने मुर्शिद को, अपने गुरु को लेकर के ही जाएगा। तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैं जाने नहीं दूंगा, मैंने मैनाकिनी को वचन दिया है, मेरी आज्ञा से ही 12 वर्ष से वो मच्छंद्रनाथ की सेवा कर रही है। तो राम जी समझा रहे हैं कि उनके रास्ते में मत पड़ो, आप गोरखनाथ को नहीं रोक सकते। तो हनुमान जी पूछ रहे हैं कि प्रभु क्या करना चाहिए, आप गोरखनाथ को समझा सकते हैं। तो श्री रामचंद्र और हनुमान जी ने दोनों ने भेष बदला, गोरखनाथ के पास समझाने के लिए आ गए। जब 2 ब्राह्मण आते देखे तो गोरखनाथ जी ने प्रणाम किया और पूछ रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप किधर जा रहे हो, आप कौन हो। तो श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि मैं श्री रामचंद्र हूं और ये हनुमान है।
तो हनुमान जी और श्री राम जी का जब नाम सुना तो गोरखनाथ ने दोनों को प्रणाम किया। तो गोरखनाथ जी कहने लगे, हनुमान जी कहने लगे कि हे गोरख, आप जहाँ से वापस चले जाइए। तो गोरखनाथ जी कहने लगे कि नहीं हनुमान जी, हम अपने मुर्शिद को छुड़ाने आए हैं, हम उनको लेकर के जाएंगे। तो हनुमान जी ने गुर्ज उठाया, बोलने लगे कि मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। जब श्री राम ने रोका तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि प्रभु क्या करना चाहिए। श्री राम जी ने पूछा कि हे हनुमान, आपने मैनाकिनी को ये वचन दिया था कि पूरी जिंदगी आपके पास जिमचंद्रनाथ रहेगा। तो बोले नहीं प्रभु, तो क्या मच्छंद्रनाथ को पूरी जिंदगी मैनाकिनी के साथ रहने का वचन दिया? बोले नहीं। तो राम जी कहने लगे कि आपके वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब आपकी ड्यूटी है मैनाकिनी को जाकर सुचेत कर दीजिए कि अपने गुरु को छुड़ाने के लिए गोरखनाथ तिरिया राज में आन पहुँचे हैं। तो हनुमान जी मैनाकिनी के पास पहुँचे, उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैनाकिनी गहरी नींद्रा में सोई हुई है। हनुमान जी ने झंझोड़ कर मैनाकिनी को जगाया। जब उन्होंने हनुमान को देखा तो हाथ जोड़कर बोली कि प्रभु बैठिए, आपका इस समय ऐसे आना। तो हनुमान जी कहने लगे कि जिसका भक्त कष्ट में हो तो उसके मुर्शिद पीर को कैसे चैन आ सकता है। तो मैनाकिनी हाथ जोड़कर बोलती है कि प्रभु, जो आपकी शरण में दिन कट रहा हो उसको कष्ट क्या है। तो हनुमान जी कहने लगे कि हे मैनाकिनी, मच्छंद्रनाथ का चेला गोरखनाथ तिरिया राज में आन पहुंचा है, आप सचेत हो जाइए, वो इनको जहां से ले जाने के लिए आया है। तो इतना बोलकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए।